नाइन्थ क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का सेट, ठीक है, पार्ट 1 का। तो अभी हमको देखना है कि सेट किस टाइप का होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जो हमको शो कर रहे हैं कि यहाँ पे इट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ थिंग्स, जो हमको पता है कि फ्लावर का बुके, ठीक है। तो बुके जो रहता है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स का कलेक्शन रहता है, मतलब वो क्या शो कर रहा है कि फ्लावर का एक सेट बना हुआ है, ठीक है। बंच ऑफ की इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेट, अलग अलग टाइप की कीज रहेगी एक बंच में, ठीक है। उसके बाद फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, वो भी सेट का एग्जाम्पल है। पाइल ऑफ नोटबुक, वो भी सेट का एग्जाम्पल है। कलेक्शन ऑफ नंबर, ये भी सेट का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा सेट के हमने एग्जाम्पल देखे। अभी हमको देखना है कि सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमको बोला है कि हमको सेट लिखना है, ठीक है, डेज ऑफ वीक, ठीक है, हमको सेट में ये लिखना है, डेज ऑफ वीक लिखना है, एक सेट में हमको दिखाना है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो हम मतलब सेट लिख रहे हैं वो सेट है या नहीं है, वो भी हमको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बोला डेज ऑफ वीक, तो हाँ, वीक में 7 डेज आते हैं तो वो सेट है। मैंने मंथ्स इन ईयर बोला, तो हाँ 12 मंथ्स आते हैं 1 ईयर में, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सेट। ब्रेव चिल्ड्रन इन क्लास बोलते हैं, तो ब्रेव चिल्ड्रन या ब्रिलियंट चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव टर्म्स जो होती है, इससे हम लोग क्या होता है कि शो नहीं कर पाते कि सेट क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, ये ऑल्सो ये भी क्या हो गया है कि सेट होता है, लेकिन वही अगर स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं तो ये सेट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। ये इसको हम लोग सेट का एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे। तो अभी हमको देखना है कि हमको सेट कैसा रिप्रेजेंट करना है, कैसा शो करना है, कैसे लिखना है हमको सेट को। तो डेज ऑफ वीक अगर मुझे बोला है इसका सेट लिखना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ, let A be the set of days in a week, days, set of days of week, ठीक है। हमने ये लिख लिया, फिर हमको उसके बाद कैपिटल A लिखना है, उसके आगे इक्वल्स टू देना है, करली ब्रैकेट में हमको सारे डेज लिख लेने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका। हम इस वे से रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। तो हमको अगर नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने हैं तो वो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे हम देख। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो उसको हम लोग कैपिटल N से शो करेंगे, करली ब्रैकेट निकालेंगे, फिर से उसमें नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक लिखेंगे। इन्फिनिटी तक लिखना अगर हमको है तो हम क्या कर देते हैं, एलिमेंट्स लिखने के बाद 2-3 एलिमेंट्स के या 4 एलिमेंट्स के बाद डॉट डॉट डाल देते हैं। तो ये जो 1 2 3 4 ये क्या है, एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स है सेट के, और हर एक एलिमेंट को हमने कॉमा से सेपरेट किया है। अगर मेरे को अभी होल नंबर का बताना है तो होल नंबर को हम लोग कैसे शो करेंगे, इक्वल्स टू करली ब्रेसेस में होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, जितना तक हमको लिखना है उतने नंबर तक हम लिख सकते हैं। इंटीजर्स में पता है आपको निगेटिव वैल्यूज भी आती है, ठीक है, 0 भी आता है, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है। तो हम लोग फिर से इन्फिनिटी से निगेटिव वैल्यूज आती है इंटीजर में, तो हम लोग यहाँ पे -3 से स्टार्ट करेंगे, -3 -2 -1 0, पता है -1 के बाद 0 आता है नंबर लाइन पे, 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा अभी इंटीजर का सेट। तो हम लोगों को ऐसे सेट्स लिखने पड़ते हैं। हमको यही ध्यान में रखना है कि नेचुरल नंबर का सेट हम कैपिटल N से शो करते हैं, होल नंबर का सेट हम
कैपिटल W से शो करते हैं, इंटीजर का सेट हम कैपिटल I से शो करेंगे, और Q जो है, कैपिटल Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। आपको पता है रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, P/Q के फॉर्म में जो नंबर रहते हैं वो हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो वो रैशनल नंबर जो है हम वो कैपिटल Q से शो करेंगे, और रियल नंबर्स जो है वो कैपिटल R से शो करेंगे। R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम देखेंगे कि मेथड्स कौन सी है सेट को लिखने की। तो दो मेथड्स होती है, ठीक है। पहली मेथड जो होती है वो है लिस्टिंग मेथड, ठीक है। हम उसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं और उसको हम लोग रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं। दोनों भी मेथड एक ही होती है, लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टर मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना है। जैसे अभी हमने देखा कि सपोज हमको बोला है कि सेट ऑफ ऑड नंबर हमको लिखना है, ठीक है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स हमको शो करना है लिस्टिंग मेथड में या तो रोस्टर मेथड में। तो हम उसको कैसे शो करेंगे, एकदम इजी वे है। कोई तो भी सेट का नाम लेना, यहाँ पे सपोज मैंने ए लिख लिया। ऑड नंबर्स आपको पता है, ऑड नंबर्स शुरू होते हैं, ऑड नंबर्स अगर हमको बोला है कि 1 to 10 लिखने हैं, बिटवीन 1 and 10, तो 1 and 10 के बीच के जो ऑड नंबर्स है, 1 के बाद मतलब कौन ऑड नंबर आता है 3, उसके बाद 5। ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। 3, 5, 7 इज ऑड, 9 इज ऑल्सो ऑड। 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, बट वो 3 से डिवाइड होता है। 9 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं हो सकता, बट वो ऑड नंबर है। अगर आपको वो भी रिकॉल करना है तो हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। इवन नंबर मतलब क्या होता है, इवन नंबर मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होंगे वो सारे नंबर मतलब क्या होगा, इवन नंबर, ठीक है। डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। और प्राइम नंबर मतलब होता है कि जो नंबर सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अभी लिस्टिंग या रोस्टर मेथड का। हमको सेट लिखना है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड रिमेंबर। हमको अभी इसका सेट कैसा लिखना है। सपोज मैंने ये इसके सेट को नाम दे दिया बी। कोई भी कैपिटल लेटर हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा वही आपको लिखना है। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड रिमेंबर, तो हमको हर एक लेटर का सेट बनाना है। तो पहला लेटर क्या है, आर, नेक्स्ट लेटर क्या है, ई, नेक्स्ट लेटर क्या है, एम, बट नेक्स्ट लेटर फिर से ई आ रहा है, तो हम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी रह सकता है। पहले मैं यहाँ पे एम भी लिख सकती हूँ, उसके बाद में यहाँ पे मैं आर भी लिख सकती हूँ, बट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में, ठीक है। तो हमको वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम फिर से ई आया है तो हमको यहाँ पे फिर से ई नहीं लिखना है, क्योंकि एलिमेंट फिर रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमने ई लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा एम, एम भी हमने लिख लिया है, हमने बी नहीं लिखा है, ठीक है। ई भी ऑलरेडी लिखा हुआ है और आर भी लिखा है। तो जो सेट आएगा ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड रिमेंबर इतना ही आएगा, क्योंकि बाकी के जो सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो हमने लिख लिए हैं। तो रिपीट हुए हुए एलिमेंट्स फिर से नहीं लिखना है, एक ही बार हमको लिखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है हमारी रूल मेथड, और उसको ही हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। तो रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड में हमको कैसे लिखना है सेट को। अगर हमने फिर से वही सेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सपोज, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। अगर इसको मैं को रूल मेथड में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, हमको फिर से सेट का नाम देना है, एक कर्ली ब्रैकेट लगाना है, फिर एक हम वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे हमने लिया वेरिएबल x। उसके बाद हमको वर्टिकल लाइन या कॉलन लिखना है, उसके बाद फिर से वेरिएबल लिखेंगे और
हमको लिखना है कि वेरिएबल हमने किसको शो, मतलब किसको शो करने के लिए वेरिएबल लिया है। यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया है नेचुरल नंबर। तो x विल बिलोंग टू नेचुरल नंबर, पूरे नेचुरल नंबर ही रहेंगे उसमें, x विल बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और हमको कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि x जो है ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 10 है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है और 10 से कम है। ये हमको यहाँ पे कंडीशन भी शो करनी पड़ती है कॉमा लिख के। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म का। अगर मेरे को फिर से सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल बोला है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। नेक्स्ट एग्जांपल, सेट बी कंटेन ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10। प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, वही हमको लिखना है। तो बी, सेट बी दिया हुआ है तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है, प्राइम नंबर को हमको लिखना पड़ेगा। x बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, या तो x इज अ प्राइम नंबर, और कौन से प्राइम नंबर है, बिटवीन 1 and 10, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम अगर लिस्टिंग मेथड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एकदम ही सिंपल है, फिर से बी लिखना है, कर्ली ब्रैकेट